बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैसेज से मुताल्लिक़ सवाल है। ये मैसेज हर साल जैसे क़ुरबानी के दिन करीब आते हैं शेयर होना शुरू हो जाता है, लोग इसको शेयर करने लगते हैं। इसमें ये लिखा रहता है कि चूँकि चमड़े की कीमत कम हो गई है, लिहाजा अगर आप चमड़े की कीमत को बढ़वाना चाहते हैं तो एक काम करें कि चमड़े किसी मदरसे में ले जा कर के किसी शख्स को ना दें, फ़रोख्त वगैरह ना करें, बल्कि चमड़ों को ले आकर दफन कर दें। जब आप दफन कर देंगे तो फिर आइंदा साल जो है कीमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह का मैसेज जो है शेयर किया जाता है। तो इस हवाले से लोग मालूम भी करते हैं कि क्या इसके ऊपर अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से दारुल उलूम देवबंद का फतवा मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में भी मना किया गया है, इसी तरीके से और जो दारुल इफ्ता है, मसलन दारुल इफ्ता बिन्नौरी टाउन, उसमें भी मना किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने जवाब में लिखा है कि ये कोई जवाज़, इसी तरह का सवाल था, उसके जवाब में लिखा है कि ये कोई जवाज़ और अदम जवाज़ का मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ मुसलमानों की मसलहत आम्मा से है। इसका कारोबार से मरबूत मुसलमानों को मिलकर कोई मुनासिब हल तजवीज़ करना चाहिए। फिर भी खालें दफन करने का तरीक़ा बज़ाहिर न कोई उम्दा हल है और न ही इसका उमूमी हुक्म करना मुनासिब है, और इसमें तज़ीए माल भी है, माल को ज़ाय करना है। आगे लिखा है कि जवाब दुरुस्त है, अलबत्ता खाल की कीमत मुनासिब मिले इसकी कोशिश की जाए या खाल को दबाकर देकर अपने किसी काम में लाया जाए। ऐसे ही दारुल इफ्ता बिन्नौरी टाउन के फतवे में है कि क़ुरबानी के जानवर की जो अशिया काबिल इस्तेमाल हों, मसलन गोश्त, खाल वगैरह, अगर ख़ुद इस्तेमाल न करनी हो तो किसी और को दे दी जाए। उसे दफन करना ज़ियाए माल होने की वजह से नाजायज़ है, लिहाजा चमड़ा दफन करने के बजाय किसी को दे दिया जाए या उसको फ़रोख्त करके उसकी रकम किसी मुस्तहिक़ ज़कात को दे दी जाए। तो हासिल ये कि जो मैसेज शेयर किया जाता है इस पर अमल न करें। चमड़ों को दफन करना ये मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल ये है कि या तो अगर मदरसे के अंदर इंतज़ाम है, मदरसे वाले ले रहे हैं, तो मदरसे वालों तक भिजवा दिया जाए और जो चाहें उसका करें। लेकिन अगर मदरसे के अंदर नज़म नहीं है तो ख़ुद उसको इस्तेमाल कर लें, दबागत देकर उसे इस्तेमाल कर लें ख़ुद। लेकिन अगर ख़ुद दबागत नहीं दे सकते हैं उसे, तो किसी ऐसे शख्स के पास भिजवा दें जो दबागत दे के उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मसले का हल है। इस सिलसिले में एक वीडियो भी इस मैसेज के साथ में शेयर की जा रही है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपको चमड़े को दबागत देनी है तो किस तरह से आप दबागत दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी वीडियो है, बहुत मुफीद है, इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा कि चमड़ा सुखाने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं। इसमें तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा। सबसे पहले तो हमारा जो चमड़ा आता है ना, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसा कि हमारा चमड़ा होता है ऐसे गोल, ये इसके पेट का हिस्सा है, ये पेट है पेट। जैसा कि डीटूडी जो होती है ना, बीच का हिस्सा जो पेशाब करने की उसकी जगह, यहाँ से आपको गर्दन के पास से काटते जाना है और उसके पाखाने की जगह तक आप लोगों को पूरा उसको काट देना है, मतलब बीच से चीर देना है। खाटकी ने हमको यहाँ तक के हाथ काट के दिए होंगे बकरे की चमड़े के, तो आप लोगों के बीच से उसको ऐसे काटना है, यहाँ से कोनी वाला हिस्सा आएगा उसका, ये कट जाएगा, ये और ऐसा खुल जाएगा। और जब ये खुल जाए पूरा, उसके बाद अपने खड़ा नमक जो आता है ना, एक पिसा हुआ नमक आता है जो हमारी घर में औरतें इस्तेमाल करती है, और एक आता है खड़ा नमक जो भटियारे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 किलो 10-15 रुपये का कुछ मिलता है, 1 किलो या 2 किलो आप ले लीजिएगा। फिर आप अपने टेरेस के ऊपर या फिर ऐसी कोई खुली जगह के ऊपर उसको बिछा दीजिएगा। उसका ये वाला हिस्सा जो है ना, बाल वाला नहीं, ये वाले हिस्से के ऊपर नमक पूरा डाल देना। इस तरीके से डालना जैसा कि हम लोग को एकदम से बिफोर बोलते हैं ना, बिफोर ज़्यादा, उस ज़्यादा से ज़्यादा डाल देना। 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा नमक पिघल जाएगा। नमक पिघलने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक छुरी मिलेगी या छुरा, आपको जैसी सहूलत, आपको उसको ऐसे रखना है, किसी भी चीज़ से एक पैर से इसको ऐसे दबा देना है, पैर रखकर फिर ऐसा छुरा रखकर ना उसको ऐसे घसेंगे ना, तो जितना वो चमड़ी जो होती है ना, चिकास वगैरह जो भी, वो चिकास की एक बड़ी जाड़ी परत निकलेगी। उसके बाद चमड़ा ऑलरेडी एकदम सॉफ्ट और एकदम खूबसूरत अंदर से निकलेगा, एकदम वाइट। मतलब आप देखकर खूब शौक हो जाओगे कि यार इतना खूबसूरत चमड़ा निकला है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो साफ़ हो जाने के बाद इसको एक मरतबा अच्छे से धो लेना है पानी के अंदर। फिर उसके बाद नमक, अब पिसा हुआ नमक लेंगे तो भी चलेगा। पिसा हुआ नमक को लेके फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि खड़ा नमक डाल देना पूरा बिफोर, फिर इसी तरीके से पिसा हुआ नमक आप डाल दोगे तो पिघल जाएगा। उसके बाद इसके जो बाल की फिटिंग है ना, जो हम बोलते हैं कि बाल सड़ जाता है और निकल जाता है, वो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, वो एकदम फिटिंग हो जाएगा। फिर तीसरे दिन यानी दूसरे दिन सूख जाएगा पानी, उसको पिघल जाए ना, उसके बाद उसको खड़ा रख देना किसी जगह पे, वो पानी सारा निथर जाएगा उसका।
फिर उसके बाद उसको धोकर ने तीसरा स्टेप, जो हमारे घर में रोगन मारते ना, क्या बोलते हैं उसको, चूना, चूना पतला लिक्विड चूना, वो चूने को आपने लेना है एकदम लिक्विड। 20 रुपये का इतना बड़ा पाउच आता है, उसमें तो तकरीबन 10 बकरे के ऊपर लग जाएगा, इतना सब केमिकल, उसको केमिकल बोलते हैं, कोई केमिकल नहीं है, वो चूना होता है। वो घर में लगाने वाला वाइट चूना, पतला पानी वाला, उसको पूरा मार देना। जैसे हम लोगों ने नमक मारा था, इसी तरीके से आप उसको चूना मारकर और ऐसी जगह पे रख देना है, वो चूने को सूखने का इंतज़ार करना है। जब वो चूना सूख जाएगा, समझ जाओ आपका चमड़ा बन गया। उसको आप 3 दिन उसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आएगी इस चिकास की, उसके बाद वो इंशाल्लाह वो भी गायब हो जाएगी। और पूरा साल आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा साल क्या, लाइफ टाइम, जब तक ये ख़त्म नहीं होता वहाँ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है हज़रत, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपको ये उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो, तो ज़रूर बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।